हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोथेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी का टॉपिक सेकेंड अपन अपन का चल रहा है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं फ्रेडिक करंट के बारे में। इससे पहले अपन गैल्वेनिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं। अभी चल रहा है लो फ्रीक्वेंसी का जो सीरीज़ है, वो सारी चीज़। इसके बाद अपन मीडियम फ्रीक्वेंसी, देन अपन हायर फ्रीक्वेंसी की जो भी है इसमें, तो वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेनली ये है कि जो इलेक्ट्रोथेरेपी में जो जो सब मॉडलिटी का यूज़ होता है, जो अपन थेरेप्यूटिक मॉडलिटी का यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को अपन जो थोड़ा सा सिस्टमेटिक और अरेंज रूप में, जैसे एक वे होता है कि हाँ कि फ्रेडी करंट का क्या यूज़ है, गैल्वेनिक का क्या यूज़ है, अपन किस किस टाइप के पेशेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट तो आपको मिल जाएगा हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे जाके। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फैराडे करंट, जिसमें डिफिनेशन इसका ये कहता है फैराडे करंट का कि फैराडे करंट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन करंट। ठीक है, ये कैसा शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, इंटरप्टेड है। ठीक है, एसिमेट्रिकल डायरेक्ट करंट है और यूज मेनली फॉर स्टिमुलेटिंग फॉर इनर्वेटेड मसल्स। इससे पहले जो गैल्वेनिक करंट पढ़े थे, उसमें क्या था कि वो किस मसल्स का, किस टाइप के मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा था, वो डीनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा था। ये कैसा है, ये इनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। इनर्वेटेड मसल्स का मतलब क्या हुआ कि जिस मसल्स का सप्लाई, तो जैसे नर्व मसल्स को सप्लाई तो दे रही है, मसल्स तक नर्व का सप्लाई है, बट क्या है कि वो किसी इंजरी के वजह से, किसी अलग रीजन की वजह से क्या हो गया कि इंटैक्ट हो रहा, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, वो इरिटेंट हो रहा वहाँ पे। ठीक ना। मान के चलिए कि जैसे किसी का रिस्ट ड्रॉप है। ठीक है, रिस्ट ड्रॉप का केस आया और उसको क्या हो गया कि ह्यूमरस शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ। रिस्ट ड्रॉप आपके पास रिस्ट ड्रॉप का केस आया, तो ह्यूमरस शाफ्ट जैसे ही फ्रैक्चर होगा, तो वो क्या करता है कि जो रेडियल नर्व होता है उसको इंटैक्ट करता है, उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करेगा तो क्या आपको मिलेगा देखने को, जो आ, उसका जो रिस्ट होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो जो ऐसे कंडीशन का केस आएंगे जिसमें उसमें क्या है कि नर्व तो है, नर्व रिस्ट तक तो जा रही है, बट एक्शन नहीं हो पा रहा, तो अपन क्या करेंगे, फैराडे करंट का यूज करते हैं। ठीक है। ये कहता है कि ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कुछ समय के लिए उसको स्टिमुलेशन आएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर आएगा, फिर बंद हो जाएगा। जैसे कि ये है कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। इसी पे यदि शॉर्ट ड्यूरेशन का स्टिमुलेशन बढ़ाएं, तो स्टिमुलेशन ये आया, फिर बंद, फिर आया, फिर बंद, फिर आया, फिर बंद। ठीक है। तो इस प्रकार से वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा। इंटरप्टेड मतलब रुक रुक के आता है। ठीक है। इंटरप्टेड मतलब क्या होता है, रुक रुक के। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शनल में आएगा, एक ही फ्लो में आएगा। ऐसा नहीं है कि करंट पहले एनोड के पास था, अब कैथोड के पास चला गया, ऐसा नहीं है। एक ही डायरेक्शनल में करंट फॉलो होगा। ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फैराडे करंट की, तो उसमें क्या है कि इंटरप्टेड करंट, ये क्या होता है कि एक इंटरप्टेड करंट होता है, रुक रुक के आता है। शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन, इसका क्या होगा कि शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन मतलब जैसे कि आप ये जो रेडियल कभी आर्टरी अब पल्स पाल्पेट कीजिएगा, तो कैसे वो पल्स जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है और चला जाता है, पल्स होता है ना। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, मसल्स जब आप ये लगाइएगा फैराडे करंट, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट होता है। ठीक है। एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म होगा। ठीक है। एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म मतलब जैसे कि एक यहाँ पे अपन वेव बनाते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक गया और सडनली ड्रॉप हो जाएगा। फिर थोड़ी देर रुक के फिर एक वेव स्टार्ट होगा और सडनली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म होता है, प्रोड्यूस
टेटेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, टेटेनिक मतलब कि थोड़ा सा प्रिंक लाइक लगेगा उसको, कि वो कॉन्ट्रैक्शन जो आएगा प्रिंक लाइक कॉन्ट्रैक्शन आता है। नो केमिकल इफेक्ट लाइक गैल्वेनिक, जैसे गैल्वेनिक केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता था, इसमें फैराडे करंट का कोई केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। कंफर्टेबल टू पेशेंट, ये क्या है कि पेशेंट को कंफर्टेबल लगता है, उसको ऐसा नहीं, जैसे गैल्वेनिक करंट अपन देखते हैं तो उसको लगता है कि एक हैमर से कोई इसमें क्या कर रहा है कि टच कर रहा है, जैसे हैमर से कोई पीट रहा है। लेकिन इसमें कंफर्ट ये क्या होता है कि ये फैराडिक करंट क्या होता है कि इतना ये स्मूथली रहता है, तो पेशेंट को क्या लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की आप बात करें तो इसका जो पल्स ड्यूरेशन रहता है, तो 0.1 टू 1 मिली सेकेंड के लिए पल्स आएगा, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा, फिर पल्स आएगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो पल्स ड्यूरेशन क्या रहता है, 0.1 टू 1 मिली सेकेंड। ये आपको वाइवा में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में भी आती है। पल्स ड्यूरेशन क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना का रहेगा, 50 टू 100 हर्ट्स। इससे ज़्यादा फैराडे करंट का फ्रीक्वेंसी नहीं रहता, ठीक है। प्रोड्यूस स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्मूथली होगा, कोई उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा पेशेंट को, ठीक है। टाइप ऑफ फैराडिक करंट की अपन बात करें तो सर्ज फैराडिक करंट और इंटरप्टेड फैराडिक करंट, दो टाइप का फैराडिक करंट आपको मिलेगा, सर्ज और इंटरप्टेड, ठीक है। सर्ज फैराडिक करंट में क्या होगा कि ग्रेजुअली राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी, जैसे कि अपन एक ये न्यूट्रल लाइन बनाते हैं, तो इसमें के सर्ज में क्या होगा कि ग्रेजुअली राइज करेगा, ठीक है, एक पिक पॉइंट पे जाएगा जितना इंटेंसिटी आप सेट किए, और फिर ग्रेजुअली ये होगा राइज होगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर इंक्रीज होगा, फिर राइज होगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या कर रहा है कि ग्रेजुअली राइज हो रहा है, ठीक है। यूज फॉर मसल्स री एजुकेशन, सर्ज फैराडे का यूज हम कहाँ करते हैं, जब मसल्स को री एजुकेट करना हो, जैसे कि नर्व इंटैक्ट हुआ, और नर्व इंटैक्ट होने की वजह से कुछ दिन मसल्स अपना वर्क नहीं किया, तो वो क्या होता है कि मसल्स अपना वर्क भूल जाता है। तो अपन क्या करते हैं, मसल्स को री एजुकेट मतलब फिर से उसको अपना एक्टिविटी याद दिलाने के लिए उसको क्या करते हैं, इसका सर्ज फैराडे करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरप्टेड फैराडे करंट क्या होता है, तो इंटरप्टेड फैराडे करंट में क्या होगा, सडन ऑफ ऑन ऑफ पैटर्न रहता है, ठीक है। यूज फॉर नर्व स्टिमुलेशन, इसमें क्या होगा कि ये करंट है, इसमें क्या होगा, सडनली आएगा, ठीक है, सडनली आया और फिर ड्रॉप, फिर आएगा फिर ड्रॉप, फिर आएगा फिर ड्रॉप। तो ये क्या होगा, सडनली ऑन ऑफ पैटर्न रहता है, तुरंत जैसे हैमर लगेगा कि हैमर से कोई उसको पीट रहा है, जैसे हथौड़ा से किसी को पीटते हैं तो ऐसा लगेगा। यूज फॉर नर्व स्टिमुलेशन, इसका क्या काम करते हैं, इससे नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रोड का इसमें जो यूज्ड होता है फैराडिक करंट में, तो उसमें आपको मिलेगा कार्बन रबर इलेक्ट्रोड विथ वेट स्पॉन्ज, ठीक है। इसमें कार्बन रबर इलेक्ट्रोड मिलता है, और वन एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा और एक जो रहेगा जो, अब ये देखिए कि वन एक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, ये हो गया आपका प्लस का इलेक्ट्रोड, और ये हो गया आपका माइनस का इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्या हो गया कि एक्टिव इलेक्ट्रोड ओवर द मोटर पॉइंट, ठीक ना। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड को अपन कहाँ लगाएंगे, मोटर पॉइंट पे, मोटर पॉइंट जो होता है वहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड को लगाएंगे। वन डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्लेस्ड प्रोक्सिमली, अब दूसरा जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है उसको क्या करेंगे, जैसे कि अपना आपको मैं इसका ही बता दूँ रिस्ट ड्रॉप का केस का, तो आप क्या कीजिएगा कि क्यूबाइटल फोसा पे, जो क्यूबाइटल फोसा होता है वहाँ से भी रेडियल नर्व का पासिंग है, तो रेडियल नर्व पे जो है एक जो माइनस का इलेक्ट्रोड है वहाँ पे आप प्लेस्ड कीजिए। प्लस का इलेक्ट्रोड क्या है कि जो मसल्स रिस्ट ड्रॉप को, जैसे एक्सटेंसार्स मसल्स रिस्ट ड्रॉप में हेल्प करता है, तो अपन को क्या करना है कि जो मोटर पॉइंट है, थिकनेस ऑफ मसल्स है, बल्क है, तो वहाँ पे जाके प्लस इलेक्ट्रोड को लगाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।
इसके बाद क्या है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टिमुलेट मोटर नर्व, ठीक है। तो ये किसको करता है, मोटर नर्व को स्टिमुलेट करेगा, प्रोड्यूस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, मोटर नर्व को स्टिमुलेट कर देगा, ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है, इम्प्रूव मसल्स टोन, मसल्स के टोन को इम्प्रूव करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और प्रिवेंट मसल्स एट्रोफी, ठीक है, मसल्स को वेस्ट नहीं होने देगा, मसल्स एट्रोफी होने से बचाएगा। ये सारी चीज़ कौन सा करंट कर रहा है, फेरेडे करंट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें अपन कवर करेंगे इफेक्ट ऑफ मसल्स ऑन मसल्स, फेरेडे करंट का क्या इफेक्ट है मसल्स के ऊपर, थेरेपेटिक यूज़ क्या है इसका, ठीक है। और इसके बाद टेक्निक क्या है एप्लीकेशन इसका यूज करने का, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और प्रिकॉशन क्या है, ठीक है, और एडवांटेज, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है पार्ट 1 जो है फेरेडे करंट का वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प करें और उसको भी बताएं कि हाँ कि इस प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी सुविधा आपको उपलब्ध है, ठीक है। कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, बस आप एक एक क्लिक कीजिएगा, आपके पास वीडियो आ जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।